पूछा है कि संसार में कौन सा व्यक्ति मरा हुआ होता है। सरल सी बात है, इसको ऐसे समझिए। देखिए, जब पुत्र अपने पिता को भूल जाता है तो वो मरा हुआ व्यक्ति है, और इस जीवन में ही उस परम तत्व को प्राप्त करना है। उसके लिए आपको ये जीवन दिया गया है। परंतु ये क्षणिक प्राप्त जीवन जो समय के साथ बूढ़ा होता चला जा रहा है, इस स्थिति को न जान करके वो उसी परमात्मा रूपी एनर्जी को ही चैलेंज करता है और स्वयं को श्रेष्ठ मानता है और उसे भुला देता है, उसका अनादर कर देता है। और व्यर्थ की तमाम चीजें जो उसी परमात्मा की निर्मित हैं, वो चीजें भी अपने कर्म के अनुसार अपनी स्थिति में उन चीजों में जाकर के यानी पराये घर में चला जाता है, अपना घर त्याग देता है, अपनों से विद्रोह कर लेता है। ऐसा व्यक्ति मरा हुआ होता है। इसको मरा हुआ व्यक्ति संसार में कहते हैं। इसी के तहत जिन व्यक्तियों की नास्तिकता होती है यानी नास्तिक प्रवृत्ति होती है, वो अपनों से ही विद्रोही होते हैं, वो कुलघाती होते हैं। वो कुल उनका जिससे उनका जन्म हुआ है, उस कुल को त्याग करके संसारिक कुल को अपना मानते हैं और अपनों से विद्रोह कर लेते हैं। ये कुलघाती होते हैं, यही नास्तिक हैं। नास्तिक प्रवृत्ति मरे हुए व्यक्ति की ही हो सकती है। जो ब्रह्म ज्ञान का त्याग करके विषयों के ज्ञानों में रुचि रखता है, वो मरा हुआ व्यक्ति होता है। जो परमार्थ को त्याग करके केवल स्वार्थ के लिए जीता है, वो मरा हुआ व्यक्ति होता है। जिसकी चेतना पर मलिनता का आवरण है, जिसके हृदय में पूरी तरह से विषयों का चिंतन है, जिसके मस्तिष्क में केवल संसार चिंतन का भाव है या विषय है, जिसकी दृष्टि केवल मलिन स्थानों पर ही जाती है, जिसका चिंतन भी केवल मलिन स्थानों का ही होता है, वो व्यक्ति मरा हुआ है। जिसने अपनी अंतरात्मा को दबा दिया हो, केवल मन की गुलामी के अनुसार जीता हो, वो व्यक्ति मरा हुआ है। जिसका कर्म, जिसका चिंतन मलिन है, वो मरा हुआ व्यक्ति है। वो पुरुष जिसने अपने पिता का गृह त्याग करके और स्त्री सुख के भोगों में लिप्त है, वेश्यावृत्ति गमन है, वो व्यक्ति मरा हुआ है। जो स्त्री अपने पति का घर छोड़ करके अन्य पुरुषों के साथ निवास करती है, वो भी जीव मरा हुआ है। जिसने कभी आत्मचिंतन नहीं किया है, आत्मचिंतन से गिला रखता है और संसार चिंतन में ही हर क्षण लिप्त रहता है, वो व्यक्ति मरा हुआ है। संसार में ऐसे लोगों को मरा हुआ कहते हैं। जिसने अपनी अंतर चेतना को दबा रखा है, जिसने अपनी अंतर चेतना की आवाज को रोक रखा है, जिसने अपनी अंतर चेतना को पोषित नहीं किया है, ऐसा व्यक्ति मरा हुआ ही होता है, सोया हुआ ही होता है। जो केवल विषय और भोगों में ही अपने आप को आनंदित रखता है, उसी में डूबा हुआ है, वो व्यक्ति मरा हुआ है। पिता से विद्रोह वही कर सकता है जिसकी अंतरात्मा मरी हुई होती है। जो भीतर से मरा हुआ है, वही अपने पूर्वजों से विद्रोह करता है। व्यक्ति संसार में कितना बड़ा अपने कर्मों के द्वारा बौद्ध बल से कितना भी बड़ा महान क्यों न हो जाए, कितना भी बड़ा विद्वान क्यों न हो जाए, कितना भी बड़ा ज्ञानी क्यों न हो जाए, अगर वो अपने मूल तत्व को त्याग देता है, उसकी अगर आत्म जागृति नहीं है, उसने अपने प्रभु को अगर याद नहीं किया है, तो वो व्यक्ति मरा हुआ ही है। सीधी सी बात है, संसार में आप कैसे भी जीते हो, लेकिन आपको अपने मूल से जुड़ा रहना चाहिए। जिस प्रकार व्यक्ति सारे दिन बाहर घूमता है लेकिन शाम को अपने घर पर ही आता है, ऐसे ही व्यक्ति को अपने मूल से, जो मानवता रूपी मूल है, जो अंदर में है, उस दिव्यता से भिन्न नहीं होना चाहिए। उससे जुड़कर के संसार को जीना चाहिए। यही जीने का धर्म है और यही जीने की उत्तम कला है।
धर्मार्थी का तात्पर्य ही यही होता है जो पूरी तरह से परमार्थी हो। स्वार्थी व्यक्ति कभी धर्म की पालना नहीं कर सकता है। वो आडंबर कुछ भी करे, लेकिन वास्तव में धर्म की पालना नहीं कर सकता है। स्वार्थी के पास ही कपट होता है, जो उसकी हृदय में मित्र बनकर के रहता है। धर्म की डोर स्वार्थियों के हाथ में आ जाती है तो धर्म की क्षति होती है। देखो, याद रखो, व्यक्ति जब अपने मूल से भटक जाएगा, जिसको अंदर से मरा हुआ कहते हैं, व्यक्ति जब अपने अंदर के मूल से भटक जाता है तभी वो संसार की तरफ जाता है। संसार में प्रबल संसारी हो जाता है और संसार में ही पूरी तरह से खो जाता है। इसलिए अपने मूल को कभी मत छोड़ो और मूल से जुड़े हुए, जैसे एक खूंटे से बैल बंधा होता है, चारों चक्कर लगाता है लेकिन खूंटे से ही बंधा रहता है, ऐसे ही आपको अपने मूल को नहीं छोड़ना चाहिए। यह मूल ही संसार में धर्म कहा जाता है। धर्म की परिभाषा विद्वानों ने बहुत रूपों में दी है, लेकिन विद्वानों ने कभी तप करके उसकी वास्तविकता की खोज नहीं की है। जिन ऋषियों ने, जिन तपस्वियों ने धर्म की परिभाषा दी है, कभी उनकी वाणियों को सुनना, क्योंकि तुम्हारा जो मूल है वही धर्म है। जब आप उस धर्म से, उस मूल से जुड़े रहेंगे तो ये संसार को आप एक ऋषियों और मुनियों और देवताओं की तरह जीवन जिएंगे। हम अपने मूल से भटक जाते हैं, इसलिए फिर पूरी तरह संसारी हो जाते हैं, कुकर्मों में फंस जाते हैं, कुविचारों में फंस जाते हैं, कुसंगतों में जाते हैं और अपना पूरी तरह से पतन कर लेते हैं। परिणाम ये होता है कि वापस अपने मूल को पहचानने के लिए हम इतने भ्रमित और अज्ञानी हो चुके होते हैं कि कई जन्म लग जाते हैं, तब जाकर के कई फिर से हम पुनः अपने मूल को प्राप्त कर पाते हैं। कर्मकांड की दृष्टि से अगर देखा जाए और विद्वानी भाषा में अगर कहा जाए तो व्यक्ति अगर अपने मूल से जुड़ा हुआ है तो समझ लेना आप हर क्षण अपने परमात्मा के साथ जुड़े हुए हैं। जन्म भी इसी के लिए आपका है कि आपको अपने मूल को त्यागना नहीं है, मूल में रह करके महामूल में लय हो जाना है। बस इसके लिए आपकी इस शरीर की उत्पत्ति हुई है, ये शरीर आपको मिला था। ये आपको हमेशा याद रखना। इसलिए आपको मरे हुए जीवन नहीं जीना है, जिंदा होकर के जीना है। जिसकी आत्म जागृति हो जाती है वो व्यक्ति जीवित होता है, और जिसकी आत्म शक्ति जागृत नहीं है वो व्यक्ति मरा हुआ है। इसको इस तरह से समझना चाहिए। गुरुदेव दयालु।